गुरु शुक्र कंजक्शन के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस वीडियो में देखेंगे आपका अगर मेन लगन है और आपके लगन में ही गुरु और शुक्र का कंजक्शन बन रहा हो तो यहाँ ये दोनों ही ग्रह आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए शुक्र उच्च की स्थिति में होंगे जबकि गुरु अपने खुद के ही घर में स्थित होंगे। ये कंजक्शन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपके अगर प्रथम भाव में बन रहा है, क्योंकि इस केस में आपकी जो लाइफ है वो अगर देखा जाए स्पिरिचुअली या आप भौतिक संसाधनों के मामले में देखें, धन संपत्ति के मामलों में देखें, तो दोनों ही तरफ आप काफी अच्छी प्रोग्रेस करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि गुरु का घर है और गुरु के घर में अगर आपके शुक्र रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं है तो इस केस में आपको काफी फायदा मिलेगा और यहाँ गुरु खुद भी रेट्रोग्रेड कंडीशन में नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ ये गुरु का घर है और गुरु स्वयं यहाँ है, तो कोई भी प्लेनेट अगर यहाँ बैठेगा इस हाउस में इन शुक्र और गुरु के साथ, तो अब गुरु उस ग्रह पर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डालेंगे। इस वजह से वो ग्रह भी यहाँ पर शुभ परिणाम देने लगेगा और वैसे भी गुरु शुक्र दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ऐसे जातकों का जो व्यवहार होता है वो बहुत ज्यादा शालीन होता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इस वजह से अक्सर लोग आपके धन का और आपकी जो इमेजिनेशन है, जो आपकी क्रिएटिविटी है या आपकी जो अदर स्किल है उनका फायदा उठाएंगे। तो ऐसे केस में आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है जो वास्तव में आपका किसी भी तरीके से फायदा उठा रहे हैं, आपके साथ चीटिंग करना चाह रहे हैं या आपको किसी भी तरीके से ब्लेम करना चाह रहे हैं किसी भी मामले में। गुरु यहाँ अपने घर में स्थित होने की वजह से आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ आपकी कुंडली को बैलेंस करने में भी दोनों ही ग्रहों की भूमिका बहुत अहम होगी। एक तरफ जहाँ ये जो गुरु हैं वो आध्यात्म के कारक हैं, आध्यात्म के कारक होने के साथ साथ ऐसा गुरु आपकी संतान के मामले में, आपकी इवन मैरिड लाइफ के मामले में आपको काफी बेटर रिजल्ट लाएगा। साथ ही आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी और काम करने की जो आपकी स्पीड होगी कहीं ना कहीं वो काफी अच्छी होगी, क्योंकि आपकी निर्णय क्षमता को ऐसा गुरु बहुत ज्यादा अच्छा बनाता है। यहाँ पे गुरु है तो अब इनके साथ कोई भी अगर ग्रह बैठेगा तो ज्यादातर केस में यहाँ गुरु का प्रभाव उस ग्रह पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और कोई भी ग्रह अपने ही घर में अगर बैठा है तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग माना जाएगा। अब आपको ये देखना होगा कि गुरु और शुक्र आपस में कितने ज्यादा क्लोज हैं। ये दोनों जितने ही ज्यादा क्लोज होंगे आप समझ लीजिए कि उतना ही ज्यादा आप अपने जीवन में भौतिक संसाधनों का भी आनंद लेंगे और आप अपने आप को स्पिरिचुअली भी काफी डेवलप करेंगे। ऐसे जातकों का जो मैरिड लाइफ है वो भी काफी अच्छा होता है, उनका पार्टनर उनको बहुत सपोर्टिव होता है। साथ ही साथ ऐसे जातकों को धन और संपत्ति की बहुत ज्यादा चाहत रहेगी। लेकिन वो अपने जीवन में ऐसा नहीं है कि हमेशा धन संपत्ति की तरफ ही भागते रहेंगे, बल्कि वो एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर पाते हैं अपनी डोमेस्टिक लाइफ, अपने रिलेशनशिप और अपनी मैरिड लाइफ को लेके। ऐसे जातकों को वास्तव में जीवन में सफलता बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। उनके लिए क्या सही है, क्या उनके लिए गलत है, ये सोचना, ये समझना उनके लिए काफ़ी आसान है। यहाँ पे अगर कोई फायरी प्लैनेट बैठता है तो यहाँ गुरु को काफ़ी फायदा होगा। साथ ही साथ शुक्र के लिए ये थोड़ा अच्छा नहीं होगा फायरी प्लैनेट के यहाँ आने से। बट वास्तव में अगर शुक्र का कोई मित्र ग्रह यहाँ बैठता है तो फिर आप लग्जरी की तरफ थोड़े ज्यादा आकर्षित होंगे, भोग विलास की तरफ भी आप आकर्षित होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको देखना होगा जो भी प्लेनेट है वो आपके चार्ट में किसी ना किसी भाव का स्वामी अवश्य है, तो आपको उस भाव को भी यहाँ कनेक्ट करके देखना होगा। दोनों ही ग्रहों का जो इम्पोर्टेंस है वो अपने अपने फील्ड में एज ए गुरु ही है। ऐसे कंडीशन में आपके लिए बहुत सारी एबिलिटीज ये दोनों ग्रह लेकर आने वाले हैं। बस जरूरत है आपको खुद को समझना और खुद को अपनी जो भी चुनौतियां हैं या जो भी आपकी नीड है उनके अनुसार ढालना। गुरु यहाँ है तो अब आपके चार्ट में वो 10th लॉर्ड भी है। 10th लॉर्ड होने के केस में हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा जो गुरु होगा वो आपके कार्य क्षेत्र में आपको काफी अच्छी प्रसिद्धि दिलाएगा। साथ ही आप अपने कैरियर को लेके, भले अपनी डोमेस्टिक लाइफ को लेके काफी सीरियस रहेंगे और अपना विवेक बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे। यहाँ पर अब वास्तव में आपके लिए गलत क्या है, सही क्या है और अन्य जो भी प्रॉब्लम्स है उनका आइडिया आपको काफी पहले लगेगा। इसके साथ साथ अगर शुक्र को देखें तो शुक्र यहाँ 3rd लॉर्ड भी है और 8th लॉर्ड भी है, तो आप डायरेक्टली यहाँ 8th हाउस से भी जुड़ गए और यहाँ पे 3rd लॉर्ड के लगन में होने की वजह से आपको मेहनत करना आसान होगा। आपके लिए कोई भी काम जो सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा टफ होगा वो आपके लिए काफी आसान होगा। गुरु शुक्र अब यहाँ कितने ज्यादा क्लोज हैं उतना ही ज्यादा असर ये आपकी मैरिड लाइफ पे डालेंगे। भले ही आपका पार्टनर आपको बहुत सपोर्टिव होगा, बहुत ही आपका पार्टनर आपके लिए रिलायबल होगा, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा जिद्दीपन यहाँ गुरु जरूर देते हैं। अगर कोई फायरी प्लेनेट यहाँ बैठ गए तो उस केस में आपका जिद्दीपन और भी तेजी से बढ़ जाएगा। इसके अलावा यहाँ शुक्र आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिव बनाएंगे। क्रिएटिव बनाने के साथ साथ कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी स्किल्स आपको प्रोवाइड करेंगे।
लेकिन ऐसे जातकों को वास्तव में बहुत ज़्यादा भोग-विलास की तरफ जाने की इच्छा तो उतनी ज़्यादा नहीं रहती, जैसे एक तो शुक्र का ही लगन हो, जैसे तुला लगन है या वृषभ लगन है, जैसे उन जातकों को होती है। बट फिर भी एक बहुत ही अच्छा रहन-सहन, एक बहुत ही अच्छा लाइफ़स्टाइल आप जीते हैं। यहाँ पे अब आपको देखना होगा कोई भी प्लैनेट इनके साथ है तो राहु या केतु तो उनमें से नहीं है या इवन शनि तो उनमें से नहीं है, क्योंकि इन ग्रहों का बहुत ही एक्सट्रीमली यहाँ प्रभाव पड़ेगा अगर वो यहाँ प्लेस्ड होते हैं। साथ ही साथ अगर हम मैरिड लाइफ के हिसाब से बात करें तो गुरु आपके लिए अगर स्त्रियों के केस में देखा जाएगा तो ये हस्बैंड के कारक है। हस्बैंड के कारक होने की वजह से अब कोई भी स्त्री ये एक्सपेक्ट कर सकेगी कि उनके पार्टनर जो होंगे वो काफ़ी विवेकशील और बुद्धिमान तो होंगे ही होंगे, और साथ में वो भौतिक साधनों के मामले में भी काफ़ी समृद्ध होंगे, या भौतिक सुख सुविधाएं भी आपके जीवन में बढ़ेंगी आपके मैरिज होने के पश्चात। इसी तरीके से आपका अपनी संतान से बेहद लगाव रहेगा, आपके निर्णय बहुत ज़्यादा सटीक होंगे। तो जितने ज़्यादा आपके निर्णय सटीक होंगे, आपकी डायरेक्शन मेहनत करने की सही होगी, उतना ही ज़्यादा आप अच्छा कर सकें। यहाँ पे अब शुक्र गुरु के साथ हैं तो शुक्र पुरुषों के चार्ट में उनकी वाइफ के कारक बनते हैं। वाइफ के कारक होने की वजह से अब ऐसा जो पार्टनर होगा वो भौतिक सुख या समृद्धि तो आपके जीवन में लेकर आएगा ही, वो कुछ अच्छी एडवाइस भी आपके लिए लेकर आएगा, स्पेशली धन और लग्जरी संबंधित मामलों में। यहाँ पे अब शुक्र के साथ गुरु का होना ये दिखाता है कि आपका जो वाइफ होंगी वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड होंगी, समझदार होंगी, और मैच्योरिटी उनमें बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो आप मैरिज के बाद अपने जीवन के बारे में डिसीजन लेंगे उनमें आपके पार्टनर का रोल बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे दृष्टियों के हिसाब से तो गुरु का एस्पेक्ट सबसे पहले आपके पंचम भाव पे आएगा। पंचम भाव पे आने की वजह से ये आपको अच्छे से निर्णय लेने में मदद करेगा, कुछ भी नया सीखना हो, लर्न करना हो, उन मामलों में आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। गुरु का एस्पेक्ट जो पंचम भाव पर है उसकी वजह से खुद को जानने, खुद को बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी या स्किल्स की तरफ ले जाने में अच्छा है। यहाँ इनका एस्पेक्ट है तो आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी जो लव लाइफ होगी वो भी काफ़ी बेटर होगी, और संतान के साथ भी एक अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि आप काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव तो होंगे ही, पर डिसीजन लेने में भी बहुत ज़्यादा माहिर होंगे। इन फिर दोनों का ही दृष्टि आ जाता है सप्तम पे। सप्तम पे जब दृष्टि आएगा तो ये आपकी पब्लिक इमेज को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है, लोगों से आपको बहुत अच्छा कनेक्शन देता है। साथ ही साथ आपके लिए कोई भी बिजनेस करना या बिजनेस में पार्टनरशिप करना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। बट आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस केस में आपके लिए। शुक्र यहाँ पे क्योंकि अष्टमेश में है तो आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैरिज होने के पश्चात शायद आपका जो मैरिड लाइफ है उसके बाद आपके इंडिविजुअल जीवन में कुछ बहुत बड़ा चेंज आएगा, चाहे तो वो आपके करियर को लेकर चेंज है, चाहे तो आपकी इनकम को लेकर चेंज है, कोई ना कोई वो चेंज होगा ही। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से विचार करना है। गुरु शुक्र दोनों ही अपनी अत्यंत शुभ दृष्टि जब सप्तम भाव पे डालेंगे तो यहाँ पे दूसरे लोग आपको काफ़ी सपोर्ट करते दिखेंगे। साथ ही साथ आपका नेटवर्क बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। नेटवर्क बड़ा होने के साथ साथ कहीं ना कहीं आप लोगों को सलाह देने में माहिर होंगे। फिर यहाँ इनका एस्पेक्ट आ जाता है नवम पे। गुरु का एस्पेक्ट नवम पर होने की वजह से ये हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। लाइफ में पर्टिकुलर आपने कोई गोल डिसाइड किया है, कोई भी टारगेट डिसाइड किया, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ आपको अच्छे से सोचने, समझने और निर्णय लेने में भी मदद मिलेगी। अब आपको देखना होगा वास्तव में सप्तम भाव में यहाँ कोई प्लेनेट है या नहीं। देखिए सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह डायरेक्टली इन दोनों ही ग्रहों को प्रभावित करेगा। साथ में यहाँ देखिए बुध की स्थिति कैसी है, क्योंकि बुध की स्थिति अगर अच्छी हुई आपके चार्ट में तो आपको एक अच्छा जो वैवाहिक जीवन का सुख है वो मिल सकता है। यहाँ पे फिर ये दोनों ही ग्रह आपको काफ़ी स्पिरिचुअली भी ग्रो करते हैं और नॉलेज के मामले में भी आपको काफ़ी ग्रो करते हैं, बट उतना ही ज़्यादा भोग विलास और भौतिक संसाधनों की तरफ भी आपको आगे बढ़ाते हैं।